पार्ट इंपोर्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि मैं मोल्ड की ओरिएंटेशन देखूं, यानी कि वो ओरिएंटेशन जिस ओरिएंटेशन में ये पार्ट इजेक्ट होने वाला है। इजेक्ट का मतलब मोल्ड से बाहर निकलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे पहले से मार्क कर रखा है ग्रीन कलर कैविटी के लिए। ये सारा कलर जो आप देख रहे हो ग्रीन, ये मैं कैविटी में लेना चाहता हूँ। और मॉडल को पलट के अगर मैं आपको दिखाऊं तो सारा रेड पोर्शन मैं कोर की तरफ लेना चाहता हूँ। तो जो मोल्ड की ओरिएंटेशन होती है वो होती है जेड एक्सिस में। और एक स्टैंडर्ड है जब आप मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जेड डायरेक्शन जो आपकी है ये फिक्स्ड आपकी तरफ आ रही हो। वाई डायरेक्शन जो है ये मोल्ड के टॉप की होगी। और एक्स डायरेक्शन, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नॉन ऑपरेटर ऑपरेटर साइड होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ पार्ट को हाइड करके। जेड डायरेक्शन जहाँ फेस कर रही है यहाँ पे फिक्स्ड हाफ बनना चाहिए। एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे नॉन ऑपरेटर साइड आएगा। वाई डायरेक्शन यहाँ पे मोल्ड का टॉप आएगा। जैसे जैसे हम मोल्ड बनाएंगे आपको पता लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब मैं अपने पार्ट को वापस लाता हूँ। तो हमने ये देखा कि जेड डायरेक्शन जो मोल्ड की ओरिएंटेशन होने वाली है, इसमें पार्ट इजेक्ट होगा। अब देखने के लिए कि इस ओरिएंटेशन में कुछ नेगेटिव तो नहीं है, यानी कि अंडरकट तो नहीं है, मैं एक कमांड चलाऊंगा ड्राफ्ट एनालिसिस के नाम से। इसके अंदर मैं इस बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, पूरी बॉडी सिलेक्ट करनी है हमें। कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे मैंने जीरो इनपुट किया है। जीरो का मतलब जीरो ही वो बेंचमार्क है जहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कितनी चीज़ें नेगेटिव हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट कलर कन्वेंशन क्या है, जो भी पॉजिटिव होगा बाहर का हिस्सा आउटसाइड जो कि मैं कैविटी में ले रहा हूँ, वो मुझे ग्रीन दिखाई देगा। और जो नेगेटिव होगा वो मुझे रेड दिखाई देगा। तो ग्रीन और रेड आउटर मोस्ट कलर देखना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे ही अगर ग्रीन के साथ साथ कुछ रेड आ जाता है, इसका मतलब वो अंडरकट है। सेम अगर रेड के साथ कुछ ग्रीन आ जाता है, वो भी अंडरकट है। और अगर इन दोनों में से कोई कलर आपको मिलता है, ब्लू या येलो, इसका मतलब वो स्ट्रेट वॉल है, वो खड़ी दीवार है, उसके अंदर टेपर नहीं है बिल्कुल भी। तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर आपकी टेपर नहीं होगी तो आपका पार्ट जो आपकी मोल्डिंग है वो मोल्ड से निकलेगी नहीं। मोल्डिंग क्या कह रहा हूँ मैं, ये प्लास्टिक का पार्ट, इसको हम मोल्डिंग बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, वो फंस फंस के निकलेगा, इसलिए ड्राफ्ट होना ज़रूरी है। तो ड्राफ्ट एनालिसिस से हमने क्या चेक किया कि मोल्ड की ओरिएंटेशन ठीक है, जेड में होना चाहिए। पर जो मैंने आपको बताया था कि नॉन नॉन ऑपरेटर साइड और टॉप साइड, वो नहीं है, वो अब हम करेंगे।